प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से संकलन इंग्लिश क्लासेस के इंग्लिश क्लास में। आज पिछला जो टॉपिक था आपका सब्जेक्ट पार्ट, यानी कि रीऑर्डरिंग के अंतर्गत जो सब्जेक्ट पार्ट थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से आपको सब्जेक्ट पार्ट के बाद प्रेडिकेट पार्ट में लेकर आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सब्जेक्ट पार्ट में किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण शेष रह गई थी, हम उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट का शेष हिस्सा। कल हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट पार्ट होते हैं सेंटेंसेस का पहला जो पार्ट है सब्जेक्ट पार्ट, जो स्टार्टिंग में दिया होता है और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें आपको हमने सब्जेक्ट ऑफ वन वर्ड, सब्जेक्ट ऑफ टू वर्ड एंड थ्री वर्ड्स के आप बताए थे। उसमें जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले बताया था क्वालिफायर होता है, और क्वालिफायर के साथ साथ जब डबल वर्ड हो सब्जेक्ट पार्ट को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, तो उसका पहला वर्ड डिटरमिनर होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर हेड वर्ड होता है, और हेड वर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। देखते हैं एक सेंटेंस, देखिए। The red bulb in my room fused. The red bulb in my room. This is your subject. The red bulb in my room. मेरे कमरे का लाल बल्ब। अब यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है और ये दूसरा पार्ट शुरू हुआ, ये प्रेडिकेट है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले मिल रहा है द, फिर रेड, फिर बल्ब इन माय रूम। यहाँ पर आपके चार वर्ड हैं और ऐसी स्थिति में मेन शब्द जो है आपका, मेन वर्ड जो है वो बल्ब है। हम बात किसकी कर रहे हैं? बल्ब की बात कर रहे हैं। अब कैसा बल्ब? रेड बल्ब। कहाँ का बल्ब? इन माय रूम, मेरे कमरे का बल्ब। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को ना डालें तो हम सिर्फ इतना कहें द रेड बल्ब फ्यूज्ड, लाल बल्ब फ्यूज हो गया, तो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा लाल बल्ब फ्यूज हुआ। मकान में मान लिया 4 लाल बल्ब लगे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा लाल बल्ब फ्यूज हुआ है। बेडरूम का फ्यूज हुआ, किचन का फ्यूज हुआ, स्टोर रूम का फ्यूज हुआ, या मेरे कमरे का फ्यूज हुआ, या लड़के के कमरे का फ्यूज हुआ, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे ये वर्ड आया इन माय रूम, मेरे कमरे का लाल बल्ब फ्यूज हुआ, तो आप तुरंत स्पष्ट कर लेंगे कि ये जो है ये फ्रेज है इन माय रूम, और ये एडजेक्टिव विशेष पर बताना आपके बल्ब की वो बल्ब कहाँ है। ठीक है, वो बल्ब कहाँ है जो फ्यूज हुआ। तो यहाँ पर आप इसको डिटरमिनर, और ये आपका एडजेक्टिव होता है, और ये आपका हेड वर्ड होता है जिसको हम मेन वर्ड भी कह सकते हैं, और ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि 4 चीजें आपकी आती हैं और चारों का क्रम ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड या मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस चीज को ध्यान रखें, और ये बात भी ध्यान रखें कि ये पूरा पार्ट यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत है। कभी कभी ये पूरा पार्ट आपको प्रेडिकेट पार्ट के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन क्रम आपका वहां पर भी यही रहेगा। ध्यान रखें इस चीज को कि वहां पर भी क्रम यही रहेगा, क्रम आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस के अनुसार यहां पर ये सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, तो इतनी बात थी। और इसके बाद अब हम दूसरी चीज बताते हैं जो आपको प्रेडिकेट, जो आपको सब्जेक्ट पार्ट में लेकर आती है, जीरेंट। जो जीरेंट के अंतर्गत देखिए, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, in the morning is good या यूजफुल, ये आपके 2 पार्ट बन रहे हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड, सुबह सुबह टहलना अच्छा होता है। तो यहाँ पर किसकी बात बताई हमने? इस चीज की बात बताई, सुबह सुबह टहलने की। हो सकता है शाम को भी टहला जाता हो, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना सुबह का। यहाँ पर सुबह के समय में जो टहला जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, उस टहलने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर अच्छा बता रहे हैं। तो ये बना है आपका वर्ब से, और वर्ब के साथ आपकी है आईएनजी फॉर्म,
और ये काम कर रही है नाउन का। किसका काम कर रही है? नाउन का। और जब ये नाउन का कार्य कर रही है तो ये सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आ रहा है, सब्जेक्ट पार्ट। और सब्जेक्ट पार्ट में जीरेंड है, जीरेंड के बाद जो ये दिया है इन द मॉर्निंग, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, कह सकते हैं। यहाँ पर हम कभी कभी इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और मेन रूप से हम यहाँ पर इसको मॉडिफायर कहते हैं। ये मॉडिफाई कर रहा है वॉकिंग को। कब की वॉकिंग? सुबह की वॉकिंग। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से इसको हम वॉकिंग मॉडिफायर में डालते हैं, इसको इन द मॉर्निंग आदि को। तो इस तरीके से ध्यान रखें, ये मॉडिफायर है और यहाँ पर हेड वर्ड आपका है वॉकिंग। ये हेड वर्ड है, मेन वर्ड है जिसकी हम बात आपको बता रहे हैं। और ऐसे क्रम में सबसे पहले हेड वर्ड आता है, फिर आपका मॉडिफायर आएगा, और ये दोनों सब्जेक्ट पार्ट के हिस्से हैं, बाकी प्रेडिकेट पार्ट। इसी के तहत यदि आपको यहाँ जीरेंड के बजाय इंफिनिटिव मिले, क्या मिले? इंफिनिटिव, तब भी आपका यही रूप रहेगा, और इंफिनिटिव के साथ भी ये मॉडिफायर का काम करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, मॉडिफायर का काम करेगा। और इसके अलावा जो हमने पीछे बताए थे वो चीज, और यहाँ पर ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आपका वॉकिंग यानी कि जीरेंड और इंफिनिटिव कार्य करता है। इसके अलावा दो वर्ड्स आपके और ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। देखिए, देख लेते हैं उसको। इट और देयर, इट और देयर, ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका मुख्य सब्जेक्ट कहीं और होता है। जैसे देख लीजिए, देयर वॉज अ किंग। यहां पर हम बात तो राजा की बता रहे हैं, किंग की बात बता रहे हैं, लेकिन यहां पर किंग को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रखा, बल्कि हमने देयर को रखा है, और ये देयर मुख्य सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब मुख्य सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, प्लेस पर है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट चाहे इट हो चाहे देयर हो, और इनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखें, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी जब ये डमी सब्जेक्ट के रूप में। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा अ किंग वाज, अ किंग वाज। अब ये सेंटेंस आपका अधूरा है। ये सेंटेंस अधूरा है, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वाज जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के साथ यहाँ पर कुछ न कुछ कंप्लीमेंट आना आवश्यक है। अगर कंप्लीमेंट नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस आपका अधूरा है। इसी सेंटेंस के भाव को पूरा करने के लिए हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तो बात रही आपकी सब्जेक्ट पार्ट की, जो शेष रह गई थी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट में। प्रेडिकेट पार्ट में देखते हैं, प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट जैसा कि हम हिंदी में इसको हम विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, उस सबको हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। और ये प्रायः सब्जेक्ट के बाद दिया होता है। जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा पूरा प्रेडिकेट का होता है। अब प्रेडिकेट में आपको देखते हैं क्या सबसे पहले मिलता है। देखिए सेंटेंस देखिए प्रेडिकेट में, जैसे विनोद सिंग्स, ये आपके दो वर्ड, विनोद सिंग्स, विनोद गाता है। तो यहां पर बात किसकी है? विनोद की है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो गाता है। तो ये जो पार्ट है सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो देखते हैं ये जो पार्ट है ये इसको बता रहा है, इसके बारे में बात बता रहा है। तो ये आपका हुआ प्रेडिकेट। ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। ध्यान रखें, अब यहाँ पर प्रेडिकेट सिर्फ वन वर्ड में है, एक शब्द में है प्रेडिकेट, और वो भी है वर्ब। क्या है? वर्ब। तो ध्यान रखें कि प्रेडिकेट का जो पहला शब्द होगा, स्टार्टिंग प्रेडिकेट की होगी, वो हमेशा वर्ब से होगी। वर्ब में भले ही वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड आदि सभी के तुरंत उसको साथ में लेकर उसके आगे का पूरा हिस्सा आपका प्रेडिकेट पार्ट का ही होता है। विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको ये एक वन वर्ड में मिल रहा है जो वर्ब है। अब इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में टू पार्ट्स, टू वर्ड्स देखिए, सीता प्लेज
खो खो। अब यहां पर ये किसकी बात बताई हमने, सीता की, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, बाकी शेष बचा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सबसे पहले क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। और ये वर्ब यहीं पर से तुरंत प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। वर्ब हो गए, और वर्ब के बाद आपका एक खेल का नाम दिया है खो खो, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद ही हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये दो शब्दों का प्रेडिकेट पार्ट मिल रहा है, प्लेस खो खो, प्लेस क्रिकेट, कुक्स फूड। She was eating food, वह खाना खा रही थी। कौन, वह, तो ये सी है, सब्जेक्ट है। इसके बाद पूरा प्रेडिकेट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। सी वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी, वाज ईटिंग फूड, ये आपका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर नॉट भी हो सकता है, सी वाज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रही थी, कोई बात नहीं, आपका ये हिस्सा प्रेडिकेट पार्ट से ही आएगा। और ये आपकी हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्ब चाहे जैसे उसके साथ ये ऑब्जेक्ट आया है तो वो उसके बाद आएगा, और ऐसी रूप में हम हमेशा यही पाएंगे कि वर्ब ही सबसे पहले आ रही है, उसके बाद आपका प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं, देखते हैं। रमेश gave me a book, रमेश ने मुझे एक किताब दी। रमेश ने मुझे एक किताब दी, तो यहाँ पर किसकी बात बताई हमने, आपको रमेश की बताई, सब्जेक्ट हो गया। रमेश के बारे में क्या बताया, उसने मुझे एक किताब दी, तो ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट में पहले हम बता चुके हैं, सबसे पहले आप किया ये वर्ब, गिव सेकंड फॉर्म, तो वर्ब हो गई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान रखें। यहां पर एक ऑब्जेक्ट आपका है मी, दूसरा है अ बुक। यहां पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसे, शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है किसे, उसको हम जब क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो उससे मिलने वाला जवाब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। रमेश ने मुझे किताब दी, रमेश ने किसे किसे किताब दी, तो आंसर मिलेगा मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो इसके लिए हम हमेशा क्या यानी कि व्हाट, इसे यहां पर किसे और इसे क्या, क्या दिया, रमेश ने मुझे क्या दिया, जवाब मिलेगा अ बुक। क्या का जवाब है अ बुक, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखें। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये इन दोनों का भी प्लेस निर्धारित है, लेकिन कभी-कभी हम इसको पहले और इसको बाद में कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, ए बुक को हम पहले लाएंगे, अ बुक, फिर टू मी, नहीं टू मी, ठीक है। तो रमेश गेव अ बुक टू मी, ठीक है। तो रमेश ने दी एक किताब मुझे। अब यहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, अ बुक ये आपका पहले आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी ये बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में रखा जाएगा तो हम इसको टू से जोड़ेंगे, और तो दोनों का क्रम है, इसको बहुत विशेष ध्यान रखें। अगर आपका रीऑर्डरिंग करते समय ये दोनों चीजें आ रही हैं और अगर टू आ रहा है रीऑर्डरिंग वाले सेंटेंस में, तो आप मानकर चलिए टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे। अगर रीऑर्डरिंग करने के लिए जो सेंटेंस दिया गया उसमें टू ना हो तो तुरंत आप पहले उसको रख लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है अन्य ऑब्जेक्ट्स की, देखते हैं। अब बात आपको मिलेगी रमेश लाइक्स डांसिंग, रमेश लाइक्स डांसिंग, रमेश नाचना पसंद करता है। अब यहां पर देखिए आपको देखने में दोनों वर्ब लग रहे हैं, डांसिंग और लाइक्स। बात किसकी है, राम की, तो आपका राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात कर रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट की। प्रेडिकेट पार्ट में आपको सबसे पहले मिल रहा है लाइक्स, लाइक्स मींस पसंद करता है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। इसके बाद है डांसिंग,
डांस प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये आपकी मेन वर्ब ना होकर नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए आपको पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जीरेंड का कार्य कर रहा है। जीरेंड है डांसिंग, डांस प्लस आईएनजी फॉर्म जीरेंड, और इसका अर्थ नानी ने डांस करना, और ये आपका जीरेंड है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो वर्ब के बाद हम डांसिंग जीरेंड को भी ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। यहीं पर हम इसको अगर कर ले टू डांस, तभी ही लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करता है। ये भी सेंटेंस है, ये राम लाइक्स टू डांस। यहाँ पर टू डांस इंफिनिटिव है, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इंफिनिटिव है, ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जबकि हम पीछे इसको बता चुके हैं सब्जेक्ट में भी कार्य करते हैं, लेकिन चीज वही, अर्थ वही, बस वो सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा होता है। यहाँ पर ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से हम डांसिंग यानी कि जीरेंड और टू डांस यानी कि इंफिनिटिव, इन दोनों को ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं वर्ब के बाद। प्रेडिकेट आपका वर्ब से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट के बाद हम आपको लेकर चलते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, गोपाल इज अ टीचर, गोपाल इज अ टीचर। अब यहां पर क्या है, बात किसकी है, गोपाल की। अब गोपाल आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद तुरंत प्रेडिकेट शुरू। प्रेडिकेट यहां पर है इज से, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखिए, जब लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके साथ टीचर जो वर्ड आया है ये कॉम्प्लीमेंट होगा, लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। ध्यान रखें, इसी से अलग हम यहाँ पर हम ये भी रख सकते हैं, गोपाल इज काइंड, गोपाल दयालु है। तो यहाँ पर ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। ध्यान रखें, तो कॉम्प्लीमेंट में नाउन भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है। इसी के बाद हम इसी सेंटेंस को लेकर चलते हैं तो मिल सकता है, गोपाल इज इन द रूम, गोपाल कमरे में है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्बियल कहा जाएगा। ये एडवर्बियल के रूप में होगा, गोपाल इज इन द रूम। ध्यान रखें, तो इस तरीके से भी इनका हम क्रम निर्धारित करते हैं। और यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें, जब ये फ्रेज होगा तो हेड वर्ड सबसे अंत में होगा, उससे पहले उसका डिटरमिनर होगा, उससे पहले ये आपका प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन संबंध बताता है, नाउन से नाउन का, नाउन से प्रोनाउन का। ध्यान रखें, संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। रूम और गोपाल का संबंध क्या है कि गोपाल कमरे में। ध्यान रखें, तो इस तरीके से आपको ये चीजें मिल सकती हैं कॉम्प्लीमेंट में। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के दूसरे रूप हम आपको और बताते हैं। देखिए, गोपाल दूसरा देखते हैं, उमेश called रमेश my friend। अब यहां पर ये सेंटेंस देखिए, उमेश called रमेश my friend। उमेश ने कहा रमेश को, क्या कहा, my friend, मेरा मित्र। तो सॉरी, his friend। तो यहां पर इसका प्रयोग, अब उमेश ने किसको कहा, रमेश को कहा, क्या कहा, अपना मित्र। क्या कहा, अपना मित्र। तो ये आपका, अगर हम यहां पर से ये छोड़ दें, ध्यान दें, आपका सब्जेक्ट तो ये हो गया, उमेश की बात बताई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। शेष हिस्सा आपका प्रेडिकेट का है, शेष हिस्सा प्रेडिकेट का है। और प्रेडिकेट में सबसे पहले तो वर्ब हो गई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान दें, अब ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी अगर हम इतना हिस्सा रखें, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, तब भी आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। उमेश ने रमेश को पुकारा, या उमेश ने रमेश को कहा, क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया, नहीं पता। तो हम जो वर्ड आपको आगे हम इसमें लगाते हैं, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ही वो शब्द होता है जो बात को पूरा करता है, पूरक कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट।
तो इस शब्द से हमारा ये वाक्य पूरा हो रहा है, तो ये कंप्लीमेंट है। और ये कंप्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? रमेश के लिए आया है। तो ऐसे कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के लिए आए हो, तो ऐसे कंप्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ध्यान रखें, इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। इसके अलावा यहां पर जैसे दूसरा एग्जांपल, द टीचर मेड मोहन, टीचर ने मोहन को बनाया। क्या बनाया? अधूरा वाक्य, खाली इतना सेंटेंस है, टीचर ने मोहन को बनाया। अब सेंटेंस अधूरा है, जबकि वर्ब भी है। सब्जेक्ट तो ये हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन बावजूद इसके सेंटेंस अधूरा है। जब सेंटेंस अधूरा है तो हमने पूरा करने के लिए कुछ जोड़ा, वो है कॉम्प्लीमेंट, मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर किसका कार्य कर रहा है? कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें। और ये कंप्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? कंप्लीमेंट मोहन को पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। इसलिए ये जो मॉनिटर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। तो इस तरीके से हम इनका स्थान निर्धारित कर सकते हैं। और ऐसे कभी-कभी हम ऐसे सेंटेंस की क्वेश्चंस बनवा लेते हैं। जब क्वेश्चंस बनवा लेते हैं तो हम whom का प्रयोग करके, या जैसे मोहन वाज मेड, मोहन क्या बनाया गया? इंप्रेसिव में बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें आपके जो सब्जेक्ट पार्ट थे, सब्जेक्ट पार्ट के बाद जो प्रेडिकेट पार्ट थे, प्रेडिकेट पार्ट में हमें सबसे मुख्य बात जो प्राप्त हुई है, वो सबसे मुख्य बात प्राप्त हुई है कि हमें स्टार्टिंग जो मिलती है वो वर्ब से मिलती है। किससे मिलती है? वर्ब से मिलती है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है। और ऑब्जेक्ट के कई रूप आपने देखे। ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और उसके बाद आप कंप्लीमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीमेंट में आपको नाउन भी मिल सकता है, आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है, एडवर्बियल भी मिल सकता है। इस तरीके से आपको ये सब चीजें यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट में मिल सकती हैं। तो अगर इसके बारे में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके हम हर सवाल का जवाब हम देंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चों को ये प्रेडिकेट पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रेडिकेट पार्ट बार बार देखें, इसको बार बार वीडियो को देखें, और जो चीज़ ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को सभी लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सब्जेक्ट पार्ट का और प्रेडिकेट पार्ट का, इन दोनों वीडियोस को बार बार देखें, समझें और लाइक करें, और अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे। आने वाले और वीडियोस को अच्छा सा बनाने के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। सभी बच्चों को इसी के साथ कि अगला वीडियो हम लेकर आए, उससे पहले आप सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।